ईरान और अमेरिका के बीच कुछ विवाद है। क्या विवाद है? ईरान की तरफ बढ़ रही तबाही, डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने फिर भेजा अल्टीमेटम। कहाँ तक पहुँचा अमेरिकी जंग बेड़ा? आइए जानते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट वीक के 2 वीक के पहले जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बाद अमेरिकी युद्धपोत एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहुंच गए, तो ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वे एहतियात के तौर पर मिडल ईस्ट में युद्धपोत तैनात कर रहे हैं। अब क्या है, यानी कि जो कि दुनिया भर में कभी किसके साथ अमेरिका का युद्ध चलता रहता है या फिर कभी रशिया कर लेता है। तो ट्रंप का बयान जो है कि ईरान की ओर बढ़ती आर्माडा, तो ये क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा जो हमारा आर्माडा है इस समय ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये बयान अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव को दर्शाता है। अमेरिका अपनी जीपीएस ट्रैकिंग पावर, अपनी किसी भी पावर या फिर जो कि परमाणु हथियार की विषमता है, उन सबसे दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है। और जो हमारी आर्माडा है उसका क्या मीन है? तो आर्माडा का अर्थ है युद्धपोतों का बेड़ा। ये सेना शक्ति और दबाव की राजनीति का प्रतीक है। ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया? तो अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में घरेलू राजनीति में मजबूत नेतृत्व दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा बताया है। ईरान पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की है। मुझे लगता है कि वे इस बार हमसे समझौता कर लेंगे हैं। ईरान सरकार को अमेरिकी मांगों के आगे झुक जाना चाहिए। अगर पहले ही डील हो जाती तो ईरान आज मजबूत देश होता। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। अगर ईरान संपर्क करता है और शर्तें मानता है तो बात होगी। इस महीने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने समझौते के लिए शर्तें बताई है, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध है। यूरेनियम एनरिचमेंट जो होता है वो यूरेनियम का 365 वर्जन होता है। उसमें जब न्यूक्लियर यानी कि प्रोटॉन्स की अगर उसको विस्फोट करा के चेन के रूप में बनाया जाता है वो, या फिर उसमें हाई एनर्जी लगाई जाती है, तो वो क्या होता है, परमाणु परीक्षण जो कि बिजली के रूप में या किसी शांतिपूर्ण उपयोग के रूप में छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, ये उन्होंने शर्त बताई। लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित कर दी। क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद कर दी। ये इनकी शर्तें हैं। क्या ये वास्तविक सैन्य कार्रवाई है? तो विशेषज्ञों के अनुसार ये बयानबाजी भी हो सकती है। अब तक आधिकारिक युद्ध घोषणा नहीं की गई है। ये दबाव की कूटनीति हो सकती है। उसी के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो 1988 में एनएनएस कंपनी ने बनाया था। इसकी कीमत लगभग 57,000 करोड़ है 2025-24 के हिसाब से। अभी इसकी कीमतें बढ़ गई है। उसके बाद 1989 में अमेरिका सेना में ये शामिल हो गया था। इसकी लंबाई 333 मीटर की है, चौड़ाई 76.8 मीटर की है और इसका वजन 1 लाख टन से ज़्यादा है। इसकी स्पीड 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का ये हिस्सा है, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है और 25-30 सालों तक की रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है। उसी के साथ 75 से 80 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है ये एक बार में। हवाई, समुद्री और जमीनी तीनों ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। उसी के बाद ईरान की क्या जो है प्रतिक्रिया है? तो ईरान पहले ही अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर चुका है। ईरान ने ऐसे बयानों को धमकी के रूप में देखा है। मध्य पूर्व पर क्या प्रभाव होगा? क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है। खाड़ी देशों की सुरक्षा पर इसका इम्पैक्ट होगा। तेल आपूर्ति मांगों पर खतरा होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बेस देखें तो इनके बेस है जैसे कि तुर्की में, इराक में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, यूएई में, ओमान में, यानी कि लगभग खाड़ी देशों में। उसी के बाद मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिकी यूएसएस अब्राहम लिंकन। तो ईरान से वो मलक्का जलडमरू से वो डायरेक्ट ईरान की साइड, यहाँ पे उनके एयरबेसेज हैं। उसके बाद हम देखें कि ईरान के खिलाफ पहले कार्यकाल से
आक्रामक रहे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से 21 में ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते, संयुक्त व्यापक योजना यानी कि जो JCPOA है, उससे अमेरिका को पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। यह समझौता ओबामा प्रशासन के समय में जुलाई 2015 में हुआ था, जिसे ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चाइना और यूरोपीय संघ जिसमें 27 देश शामिल थे। समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर कई सख्त सीमाएं लगाई थी, जैसे कि यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखना, बम बनाने के लिए 90% से ज़्यादा चाहिए। उसके बाद संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक बहुत कम करना, सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या सीमित करना, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को निरीक्षण की पूरी अनुमति देना। अमेरिका ईरान ऐतिहासिक तनाव की पृष्ठभूमि देखें। अमेरिका और ईरान के संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे। इस तनाव की जड़ें 1953 से जुड़ी है। 1953 में तख्तापलट और अविश्वास की शुरुआत हुई थी, यानी कि CIA की मदद से ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक को हटाया गया था और ईरान में अमेरिका के प्रति अविश्वास गहरा हुआ। 1979 में इस्लामिक क्रांति और दूतावास संकट आया। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 52 अमेरिकी नागरिक बंधक बने थे। यहीं से संबंध पूरी तरह टूट गए हैं। उसके बाद परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए। 2015 में JCPOA समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया था। वर्तमान तनाव क्यों बढ़ रहा है? तो ट्रंप के सैन्य बयान और अमार्डा की धमकी मिली है और ईरान का अमेरिका से सीधा बातचीत से इनकार है। उसी के बाद खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां हुई है, तो इस वजह से तनाव बढ़े हैं। क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है? तो विशेषज्ञों के अनुसार ये फिलहाल दबाव की राजनीति है, लेकिन गलत आकलन युद्ध को जन्म दे सकता है। वैश्विक इम्पैक्ट क्या होगा? तेल की कीमतों में उछाल आएगा, मध्य पूर्व अस्थिरता होगी, वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक असर होगा। भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा? तेल आयात महंगा हो सकता है, चाबहार बंदरगाह की परियोजना प्रभावित होगी और जो हमारा भारत है उसको संतुलित कूटनीति अपनानी होगी। कंक्लूजन, अमेरिका ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे। ट्रंप का बयान इस तनाव को और गहरा करता है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।